जय हिंद प्यारे बच्चों। मनुष्यता नामक कविता का जो अंतिम पद्यांश है, उस अंतिम पद्यांश की व्याख्या को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले दो तीन चीज़ों को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व होता है। बिना लक्ष्य को निर्धारित किए हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि लक्ष्य को पाने के लिए कभी दूसरों को हम हतोत्साहित ना करें और उसको कभी रास्ते में गिरने न दें। यानी उसका यदि कोई गिरने वाला मनुष्य है, यानी हार मानने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसके हाथ को पकड़कर उसका मार्गदर्शन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं चीज़ों की जानकारी देते हुए और परोपकारिता के महत्व को प्रकाशित करते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी यह कहना चाहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए। वो कहना चाहते हैं लक्ष्य की पूर्ति ऐसे ही नहीं होती, हमें अनेकानेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करना पड़ता है, अनेक मुश्किलों को का भेदन करना पड़ता है। जैसे महाभारत काल के अर्जुन को हम याद कर लें तो लक्ष्य भेदन के लिए उनकी एकाग्र शक्ति और एकाग्र चित्त कितना ज्यादा श्रेयस्कर था, यानी महत्वपूर्ण था। वैसे ही आज के युग में विद्यार्थियों को भी अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क, सावधान और एकाग्र अवश्य होना चाहिए। तो कहना वो चाहते हैं कि अभीष्ट का अर्थ होता है इच्छित लक्ष्य, यानी निर्धारित लक्ष्य को हमें पाने के लिए मार्ग में आने वाले मुश्किलों से प्रभावित न होने के लिए और लक्ष्य से विचलित न होने के लिए कवि ने कहा कि हर्षपूर्वक विघ्न बाधाओं को हमें धराशायी करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को भली प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल प्राणियों में हमारी गिनती हो सकती है। आगे कवि कहना चाहता है कि विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, मार्ग में आने वाले तमाम विपत्तियों और विघ्न बाधाओं को भी हमें माझी की तरह, जिन्होंने पर्वत को तोड़कर रास्ते को बना दिया और पूरे विश्व में अपना नाम अमर कर दिया, तो हमें भी ऐसे ही मुश्किलों को दूर करने के लिए जीतन राम माझी बनना पड़ेगा। आगे कवि का यह कहना है, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी आपसी भाईचारा, सौहार्द, सुख सौहार्द को भी हमें प्रस्तुत करना होगा और कभी एक दूसरे को हमें छोटा और स्वयं को बड़ा साबित नहीं करना होगा। भिन्नता हृदय में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एकता का भाव मन में अवश्य होना चाहिए, किसी से शत्रुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे कवि ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। परोपकारिता के मार्ग को प्रशस्त करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा कि परोपकारिता के भाव के लिए कुतर्क की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, यानी सभी का तर्क परोपकारिता और मनुष्यता और एकता, अखंडता के लिए गलत तर्क की व्याख्या अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए, न दूसरों के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगला व्यक्ति हमसे छोटा है और हम उससे बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अहम ब्रह्मास्मि का भाव लेश मात्र भी अपने हृदय में न लावें। आगे कवि का यह कहना है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। इस पंक्ति के माध्यम से भवसागर से हम कैसे तर पाएंगे, उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बताया। वो ये रास्ता बताया, अप्रत्यक्ष रूप से कवि यह कहना चाहता है कि परमपिता परमेश्वर हम सभी के परमपिता एक हैं और वो जिस प्रकार उनके मन में दयालुता का भाव, उदारता का भाव, परोपकारिता का भाव और अपने दीनहीन लाचार व्यक्तियों के साथ वो कितना सहयोगी साबित होते हैं, वैसे ही हम यदि दयालु होकर दूसरों के विघ्न बाधाओं को स्वतः हम दूर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें,
तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और इस भवसागर से हमें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता को पाने के लिए हमें त्याग, सुख की अनुभूति, इन सभी को और निजी स्वार्थ को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। तभी हम एक सच्चे सामाजिक प्राणी हो सकते हैं और तभी समाज का उद्धार होगा, इस देश का उद्धार होगा और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना सच्चे अर्थों में सिद्ध हो पाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।